आपकी बीवी आपकी माँ को मारना चाहती है? अरे आपने पिज्जा ऑर्डर किया है? नहीं तो। हाँ हाँ, वो किया था, थोड़ी भूल गया था मैं। आपका सामान मैंने पैक कर दिया है, जल्दी चलिए, आपको बॉर्डर ड्यूटी पे जाना है ना। तुम चलो, मैं पैसे दे के आता हूँ। अब तू क्यों खड़ा है? जा यहाँ से, तेरे को पैसे मिल गए ना, अब जाओ, चलिए। अरे मैडम, गाड़ी तो देख के चलाइए, पैर तोड़ डाली। अरे मेरा पिज्जा तो खराब नहीं हुआ। नहीं तो मेरे को इसका पैसा भरना पड़ेगा। इस लड़के की वजह से मेरी कार में स्क्रैच आ गया। यार मेरा पति अब मुझे छोड़ेगा नहीं, पता नहीं कितना चिल्लाएगा ये स्क्रैच देख के। साले तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अबे साले देख के चला लिया कर, तेरी वजह से मेरी कार का कितना नुकसान हो गया। कौन भरेगा इसका जुर्माना? निकाल इसके पैसे, कार के जो नुकसान हुआ ना। ये मेरे तो डिलीवरी के पैसे हैं। तो मैं क्या करूं? तेरे डिलीवरी के पैसे हो किसी के हो, मेरी एक कार का नुकसान का कौन हर्जाना बढ़ेगा? चल निकल यहाँ से। मेरे पिज्जा डिलीवरी के सारे पैसे ले लिए। ये लो, उस पिज्जा वाले से ना मैंने पैसे ले लिए। और रही मेरी सास की बात, उसे तो मैं आज दूध में जहर दे के मार ही दूंगी। लेकिन एक बात है, जब तुम्हारे फौजी पति को पता चलेगा कि उसकी मां नहीं रही, तब क्या होगा? वो तो बॉर्डर पे ही जा रहा है, वो भी 6 महीने के लिए। उसकी टेंशन तुम बिल्कुल मत लो। तुम जाओ घर, और मुझे घर जाके अपनी सास का काम तमाम करना है। और मेरा पति ड्यूटी पे भी जा रहा है, उसे भी भेजना है। ठीक है, अपने फौजी पति को जल्दी भेजो और बुढ़िया का काम तमाम करके तुम मेरे को फोन करो, मैं आ जाऊंगा तुरंत ही। ये लीजिए आपका बैग। रोशनी, मैं तो जा ही रहा हूँ। सोच रहा हूँ माँ को भी छोटे भाई के पास गांव में ही छोड़ दूँ। अगर ये बुढ़िया गांव चली गई तो ये प्रॉपर्टी मेरे नाम कैसे होगी? अरे आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं माँ के बिना अकेले कैसे रहूंगी? आप भी जा रहे हैं तो मुझे बहुत अकेलापन लगेगा, इसलिए माँ को यहीं रहने दीजिए। मैं तो फालतू ही इस पे शक कर रहा था। वो डिलीवरी बॉय ही झूठा है। ये मेरी माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगी। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, अब मैं चलता हूँ। आज तो बुढ़िया का काम तमाम ही हो जाएगा। ये लीजिए माँ जी, दूध पी लीजिए। गई बुढ़िया। अरे जल्दी घर आओ, बुढ़िया टपक गई। जल्दी चलो, बुढ़िया से कागजात पे अंगूठा लगवाओ, कहीं कोई आ ना जाए। इसके पहले कि कोई आ जाए, जल्दी से हमें ये काम करना पड़ेगा। ये लो, आज से ये पूरी प्रॉपर्टी हमारी हुई। वाह, चलो अब अपन निकलते हैं। बैग पैक हो गया? चलो चलो, अब शहर छोड़ के निकलना भी है, कहीं हम फंस ना जाएं। आप तो बॉर्डर पे गए थे ना, अभी गए क्यों नहीं? चल अंदर। मुझे पता था तुम मेरी माँ को मारने का प्रयास जरूर करोगी, इसीलिए मैंने सारे घर में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए थे। वो देखो, तुम्हारी सारी हरकतें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। बुढ़िया को क्या पता कि इस दूध में मैंने जहर मिलाया है। आज तो बुढ़िया इसे पी के टपक ही जाएगी। लीजिए माँ जी, दूध पी लीजिए। गई बुढ़िया। अरे फौजी साहब, जब आपको पता था तो अपनी माँ को मरने क्यों दिया? इंस्पेक्टर साहब, मेरी माँ मरी नहीं है। माँ, अब तुम उठ जाओ। मैंने तो अपनी हाथों से दूध में जहर मिला के
इस बूढ़ी माँ को पिलाया था, फिर ये जिंदा कैसे हो गई? मैं बताता हूँ। ये लीजिए माँ जी, दूध पी लीजिए। बेटा तुम्हें पता है ना, मैं शक्कर डाल के दूध पीती हूँ। जा बेटा शक्कर लाओ। ये लीजिए माँ जी शक्कर। भगवान का शुक्र है उस डिलीवरी वाले का, वरना आज पता नहीं कितनी जिंदगियां बर्बाद हो गई होती। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। ऐसी कौन सी चीज थी जिसकी कमी तुम्हें पड़ गई, जो तुम्हें इस बॉयफ्रेंड की जरूरत पड़ गई? मैं तुम्हारे भरोसे अपनी बूढ़ी माँ को छोड़कर जाता हूँ और जाकर यहाँ से बॉर्डर में ड्यूटी करता हूँ, ये सोचते हुए कि रोशनी मेरी माँ का ख्याल रखेगी। और तुमने क्या किया? इस संपत्ति के लिए मेरी माँ को ही मारना चाहा। तुम अगर बताती, ये सब मैं तुम्हारे नाम ऐसे ही करवा देता। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई और मुझे अपनी गलती का एहसास भी है। और तुम इस शर्मनाक हरकत को गलती बोलती हो? ये गलती नहीं, गुनाह है, गुनाह। एक फौजी देश की सेवा करने जाता है एकमात्र भरोसे के साथ कि उसकी बीवी उसके पूरे घर का ख्याल रखेंगी। अगर तुम्हारे जैसी बीवियां ऐसा करने लगेंगी तो एक फौजी देश की सेवा कैसे करेगा? अगर मेरी माँ ने दूध का गिलास नहीं बदला होता तो आज मेरी माँ मर गई होती, और इसके लिए तुम दोनों को जेल ही जाना होगा। इन दोनों को मेरी नजरों से दूर ले जाइए। चल बे साले, तू भी चल। नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बनाने का उद्देश्य एक ही मात्र ही था कि देश के जो फौजी हैं जब वो बॉर्डर पे जाते हैं तो उनकी पत्नियों से यही निवेदन रहता है कि वो उनके पीछे ऐसे काम ना करें, उनका मान सम्मान बढ़ाएं और उनके घर परिवार का ख्याल रखें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपनी फैमिली और रिश्तेदार के साथ लाइक और शेयर करें।